जो है हाँ। देहात का बहुत स्टैंडर्ड चावल है। ठीक है। हाँ, मैं पहली बार आपको दे रहा हूँ, नहीं तो ये उसके लिए रखा था। एक साथ ही के महात्मा जी थे, ये मूंगफली ठीक है, ये भी शायद आटा है क्या, ये हमारा थोड़ा सा बेसन है, ये थोड़ा सा हमारा शक्कर है। ये मैं लिए लाया था लेकिन मुझे जरूरत नहीं पड़ी है भगवान की बात। ये साबुन भी आपको जरूरत है। ये धनिया हमारा जी, मिक्सी है नहीं आपके कहाँ है हमारे पास, हम भी लाते हैं। मेरा भी पीस लेना। हाँ, चल लेते जाना। ठीक है, अभी हम पीस लेंगे। हम पत्थर अत्थर है हमारे पास। अच्छा अच्छा, महाराज जी हाँ ठीक, रख दीजिए। गिरने वाला इसको रख दीजिए। हाँ ठीक, ये छोटी सी दक्षिणा रख दीजिए सामने। ठीक है। तो महाराज जी हमारे नारद जी क्या फल, ये देखिए गंगा जी की धारा है। ये देखिए, ये चारों तरफ जो गंगा जी हैं। हम भी ऊपर एक किशोरी शरण नाम के महात्मा जी रहते थे, इसी गंगा जी में वो स्नान करते थे और उनका नियम था 24 घंटा में एक दफ़ा 2 किलो आटा की रोटी खाते थे और 24 घंटा में 2 घंटा स्नान में उनका समय लगता था। भोजन स्नान यही उनकी तपस्या थी। इस तरह से अपना साधना तपस्या करते थे और साधना तपस्या करके उनका शरीर पूरा हो गया है और यही उनका घाट था। इस तरह के घाट में रह करके घोर तपस्या करते थे। ये देखिए, तो इस तरह से संतों की महिमा परम्पार है, जितना कहा जाए उतना कम है। चारों तरफ देखिए जंगल ही जंगल है, जंगल के सिवा यहाँ कहीं कुछ भी नहीं। इसलिए आप लोग जो है हमेशा जो है संत सेवा करते रहिए। संत सेवा से बढ़कर तीनों लोगों को कुछ नहीं है। ये देखिए चारों तरफ जंगल है, ये मंदाकिनी का जल है और इससे सुंदर पवित्र जो है कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप लोग हमेशा यही मंदाकिनी का जल का आचमन करिए और इन्हीं पर अपना जीवन बिताइए। इससे बढ़ करके तीनों लोग बने। ये भी देखिए एक घाट है, यहाँ पर इसके ऊपर देखिए ये फूल खिले हुए हैं। ये देखिए ऊपर फूल खिले हुए, ऊपर भी एक संत रहते हैं। इस तरह से संत लोग अपना रहते हैं। चारों तरफ जंगल ही जंगल है, जंगल के सिवा कुछ भी नहीं है। और ये पगडंडियाँ हैं जहाँ पर हम चल रहे हैं। इस तरह से संत लोग छोटी रास्ता बनाए हुए हैं। ये देखिए चारों तरफ जंगल, गंगा जी, इसके सिवा और कहीं कुछ भी नहीं। तो आप लोगों को बड़ा भाग्य है कि ऐसे जंगल में आपका दरस परस हो रहा है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये देखिए ऊपर जो है महात्मा जी की ये कुटी है। ये देखो फूल पत्ती है कितनी हरी भरी है और फूल खिले हुए हैं ठाकुर जी के लिए। ये देखिए, ये देखिए फूल खिले हुए हैं ना, ये फूल खिले हुए हैं। इस तरह से ऊपर एक महात्मा की झोपड़ी है। अब धीमे धीमे हम जाते हैं, उनका भी आपको दर्शन कराएंगे। और संतों की महिमा जो है अपरंपार है। इसलिए ये देखिए ऊपर एक महात्मा की वो झोपड़ी है, वो देखिए वो झोपड़ी है। इस झोपड़ियों में संत लोग रहते हैं खुले। और ऊपर देखिए ये पहाड़ है, पर्वत है। उस पहाड़ के ऊपर जो है 3 सिद्ध आदिश रूप में रहते हैं, जो कि यहाँ संतों को मार्गदर्शक देते हैं। और आज भी जो है एक यहाँ 2 महात्मा थे अयोध्या, उनको प्रत्यक्ष दर्शन दे करके उनका भी जो है आशीर्वाद दिए, फिर उनका शरीर छोड़। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। जो भगवान को एक बार हृदय से इस प्रकार से कह दे, हे प्रभु, हे भगवान, मैं आपका हूँ, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमें अपने शरण में रखिए और हमारे चित्त को ऐसा कर दीजिए कि हमारा चित्त आपके चरण कमलों में ही लगा रहे। ऐसी भावना जिस समय भगवान के भक्त के हृदय में उत्पन्न हो जाती है और स्थिर हो जाती है, क्योंकि उत्पन्न तो होती रहती हैं, लेकिन भ्रमवश, विपत्तिवश चित्त के जो वृत्ति है बदल जाने पर हमारी आस्था कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये कमज़ोर ना हो और हम भगवान की उस युक्ति में लगे रहें। आज मेरे दिमाग में एक बात आई जो
हमारे पूरे विश्व में निराधार होते हुए हर प्राणी को ये भ्रम हो जाता है कि हमें संसार में किसी की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये असंभव है, क्योंकि हमारा जो स्वच्छंद आचरण है वो कभी स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि संसार में कोई भी प्राणी भगवान ने परिपूर्ण नहीं बनाया। जो अपने आप को परिपूर्ण कहते हैं, हमें किसी के संग की, वस्तु की, व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, ऐसा वे लोग भ्रमवश अचेत होते हुए कहते हैं। जो ऐसा कहते हैं वो बेचारे मेरी दृष्टि में और बहुत लोगों की दृष्टि में भी अबोध हैं, अज्ञानी हैं, क्योंकि भगवान ने जो चतुर्वेद सृष्टि का सृजन किया है, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज, ये 4 प्रकार की जो सृष्टि हमारे संसार में भगवान ने बनाई, इसमें अनंतों जीव हैं। इन जीवों में किसी भी जीव को भगवान ने स्वतंत्र और स्वच्छंद नहीं बनाया। अगर ऐसा भगवान कर देते तो फिर भगवान की आवश्यकता क्या रह जाती। अतः भगवान ने सबकी चोटी को अपने हाथ में रख करके और सभी प्राणियों को नचाया है। हाँ, और जो ये सोचते हैं कि हमें भगवान की आवश्यकता नहीं, कुछ हमें भी ऐसे नास्तिक लोग मिले हैं महाराज जी, कि वो कहते कहाँ है भगवान, कैसे भगवान। अभी 2-3 दिन पहले एक ने ही प्रश्न कर दिया, भगवान कहाँ है, अगर है तो मुझे दिखाओ। हमने उनसे प्रश्न कर दिया, एक बात मुझे बतलाओ, क्या तुम्हारे पेट में किसी भी प्रकार का जीव है? बोले हाँ है, कोई न कोई, किसी न किसी आंत में, किसी भी अंग प्रत्यंग में कोई ना कोई जीव तो है। मलमूत्र में भी जीव रहता है। हाँ, उसमें भी रहता है। तो ये बताओ, अगर वो तुम्हारे पेट का जीव, कीड़ा या कोई भी कीट ये कहे कि हमें आपका दर्शन करना है, तो क्या ये संभव है? बोले बाहर आएगा तो वो मर जाएगा। तो ये संपूर्ण सृष्टि भगवान का उदर है। इसीलिए भगवान ने, या भगवान का नाम एक विशेष रूप से रखा गया, दामोदर। दामोदर का मतलब उदर, उदर में जिनके संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है। अब अगर वो उस उदर के अंदर से बाहर आ जाए तो वो जीवित ही नहीं रहेगा। जीवित ही नहीं रहेगा। जब जीवित नहीं रहेगा तो वो भगवान को कैसे देख पाएगा? इस प्रकार के उत्तर से वह प्रश्नकर्ता निरुत्तर हो गया। बोले तो फिर ये भगवान के लोग दर्शन की बात करते हैं, दिखाते हैं, कहते हैं कि हमें भगवान के दर्शन हुए। बोले देखो, यादृशी भावना यशो सिद्धिर भवति तादृशी। हमारे हृदय में जो भावना पैदा होती है, जो भी भावना हमारी है, उस भावना को भगवान ग्रहण करते हैं। इसका एक दूसरा रूप भी हम बताएंगे आपको कि भावना को भगवान क्यों ग्रहण करते हैं। तो उस भावना के ग्रहण करने के लिए भगवान भक्त के हृदय में प्रवेश करके उसके हृदय की बात को जान लेते हैं कि ये हमें किस रूप में देखना चाहता है। जैसे बड़े बड़े विद्वानों ने, ऋषियों ने ये कहा है कि हाथी में गणेश भगवान का रूप है, तो वो गणेश का रूप मान करके हाथी में पूजा करते हैं।
अन्य अन्य जितने भी हैं, जैसे मान लीजिए गाय है, गाय में कहते हैं संपूर्ण 33 कोटि देवताओं का गाय में वास है। तो भगवान को ये सोचना पड़ता है कि हमारा भक्त किस रूप में देखना चाहता है। हमने देखा लड़कपन की बुद्धि में हमारे कभी कभार याद, मुझे तो भगवान को देखना ही है। और लड़कपन में क्या बात आई कि हमें तो सर्प में देखना है। सर्प देखना। अब बताइए, सर्प को देख करके लोग भागते। मैं उत्तराखंड की यात्रा में पैदल यात्रा कर रहा था और काले पीले सफ़ेद रंग के तो हमने सर्प देखे। मैंने कहा ऐसा सर्प बोलो जो ऐसा होता ही ना हो, या होता हो तो भगवान को भी मुश्किल पड़े और फिर भगवान दिखाई देवे, तब हम समझें कि हाँ भगवान है। ये लड़कपन की बात है, आज के 25 साल पहले की, 28 साल पहले। और हमने भगवान से कहा अगर आप हमें दर्शन देना चाहते हैं तो आप हरे रंग के सर्प में दो। अब हरा सर्प कहाँ से आए? हरा सर्प, भगवान हरा सर्प बन के आए और वहाँ पर एक सर्प के काटने की दवा का एक पेड़ होता है। हाँ, सर्प का भी होता है, बीछी का भी होता है। और बीछी की घास अगर आपको छू जाए तो बीछी का ही करंट आपको लगेगा। अरे कुछ सर्प की दवा भी आप जानते हैं? हाँ, अच्छा, वो हम उसका नाम नहीं जानते लेकिन हम उसको पकड़ सकते हैं। अच्छा, सर्प को नहीं, सर्प को नहीं, दवा को। दवा को। हाँ, कि ये है। अच्छा। और वो आपको बिल्कुल सर्प जैसा ही उसमें लगता है। अच्छा। मुंह उसका, पत्तों के अलावा जो उसके फूल निकलता है वो सर्प जैसे आकार का है और उसमें से जीव जो सर्प की निकलती है पतली पतली, उसी प्रकार का जीव उसकी फल के अंतर से निकलता है। हमारा जो सर्प सपेरा है, कोई दवा लिए रहते हैं जो सर्प को पकड़ लेते हैं? हाँ, दवा है ना कोई जड़ी? वो ऐसी जड़ी होती है कि उसकी आती है स्मेल, खुशबू आती है। खुशबू। उस खुशबू की वजह से वो जहाँ उसको खुशबू मिली और सर्प मस्त हो जाता है। फिर उसको काटने का क्या, उसको खाने पीने का किसी चीज़ का अच्छा, स्मरण नहीं रहता। वो कभी कभी झूठ मूठ को ऐसा मारता है। वो मारेगा तो वो जब तक जड़ी रहेगी तब तक उसके अंदर से जहर नहीं निकलेगा। जहर नहीं निकलेगा। हाँ, तो आप उसको ऐसा माने जैसे नहीं कुछ लोग माने भौंकते हैं, काटते नहीं भौंकते हैं। हाँ। वो कल भौंकता काटता नहीं उस समय। हाँ। अच्छा। वो अपना भय दिखाता है। तो उस सर्प को भगवान ने जब दर्शन दिया तो हमारी इच्छा हुई उसको पकड़ने की। हाँ, मैं उसके पास गया और पहाड़ में तो था ही, वो पहाड़ की कटान रोड बनाया जाता है उसके किनारे था और उसी में उसने हमको देख कर के अब ये तो हमें पकड़ ही लेंगे। भगवान भक्त से बहुत डरते हैं। सूरदास जी ने भी पकड़ लिया था एक बार कुआं में जब गिर गए। तो भगवान ने सोचा कि ये हमको छोड़ेंगे नहीं, तो किसी तरीके से उन्होंने हाथ छुड़ाकर अरे देखो, भागे थे। भुसुंडी जी को इतना वरदान देने का, अनमादिक सिद्धि अपर रिद्धि मोच सकल भगत या अपनी देन न कही। हाँ, माने अनमादिक सिद्धि ले लो, रिद्धि ले लो, मोच ले लो, सकल सुख माने स्वर्ग का सुख ले लो, लेकिन भक्ति दे रहे, माने भक्ति से भगवान मिलते हैं। क्यों नहीं दिया? नहीं, भक्ति से अकेला मिलते ही नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और तुम थोड़ा थोड़ा करके ये मांगो वो मांगो ये मांगो, तो इससे क्या होने वाला है? और जो मूल तत्व है, जो मूल स्रोत है, मूल खजाना है, वो है भक्ति। और भक्ति मांग ली तो सम्मान लीजिए, सब कुछ मांग लिया। सकल सुख खानी। हाँ, माने संसार का तीनों लोगों का जो सुख है वो भक्ति में है। सकल सुख नहीं, हाँ। सकल गुण खानी। सकल। जितने प्रकार के गुण हैं, गुण। सुख तो संसार का तो ठीक, लेकिन संसार को जो सुख मांगते हैं वो विपत्ति में पड़ते हैं। विपत्ति में पड़ते हैं। हाँ, जो हम सुख की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें रामायण में सकल गुण खानी, माने गुणों की खानी। गुणों की खान है। दुनिया में जितने आदमी के गुण हाँ, है, हाँ। वो भक्तिवान प्राणी के पास स्वतः पहुंच जाते हैं। हाँ, है ना? और ये सकल गुण कहाँ, सकल गुण वाली भक्ति कहाँ आती है? ये भी एक प्रश्न आपकी बात में उठता है। हाँ, उठता है। तो भगवान कहते हैं कि जिसके हृदय में मेरी 9 भक्ति वास करती हैं
तब मैं उससे प्रसन्न होता। महाराज जी वो 9 भक्ति कौन कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, ये 9 प्रकार की। श्रवण भगवान के गुणानुवाद करना। अच्छा, गुणानुवाद। श्रवण कीर्तनम, उन गुणानुवादों को आपने सुना तो उनका ही गान करो। अच्छा, गान। जैसे हमने किसी से कुछ सुना होगा तब हम आपके सामने कह रहे हैं, तो कोई हम पेट से सीख के नहीं आए। कीर्तनम विष्णु स्मरणम, निरंतर भगवान विष्णु का अथवा अपने इष्ट का चिंतन करिए। चिंतन करिए। पाद सेवनम, उनके चरणों को सेवन करिए। अर्चनम, अर्चनम नहीं, अर्चन माने पूजा करना। अच्छा, पूजा करना। वंदनम, फिर वंदना करो, प्रार्थना करो। अच्छा। हाँ, दास्यम, और दास्य भाव रखो। दास्य क्या होता है? ये नहीं है कि नौकर हो, नौकर तो तनख्वाह पर है, कुछ समय के लिए 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे के लिए होता है, लेकिन दास होता है वो 24 घंटे के लिए, इसमें कोई छुट्टी नहीं है। मैंने भगवान को समर्पित कर दिया। समर्पित कर दिया। और अब भगवान तो बोलते नहीं है, तो क्या करते? और प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान जो भी तुम्हारे हृदय में प्रेरणा कर रहे हैं उस कार्य को करिए, ये दास्य भाव है। अच्छा, उनमें सेवक सेव भाव बिनु भाव न तरी उर्गा। हाँ, बिना भाव के संसार सागर से तार नहीं। भगवान मेरे स्वामी, मैं उनका सेवक हूँ। हाँ। ऐसा जो भक्त मानता है वो भाव सागर से तर जाए, यही अर्थ होगा। हाँ। सेवक सेव भाव बिनु भाव न तरी उर्गा। अगर भाव नहीं है तो नहीं तरेगा। नहीं तरेगा। उर्गार माने गौड़ जी। अच्छा। हाँ, उर्ग। उर्ग माने होता है सर्प। अच्छा। उसके अरी, सर्प के अरी कौन है? गरुड़ जी। हाँ, तो महाराज जी इनके बड़े अटपटे नाम आए हैं गरुड़ जी के। हाँ। जैसे नभगनाथ। हाँ, अब ये जो अभी बताइए तो हमारे समझ में नहीं आया कि गरुड़ जी का ही नाम है। हाँ, ये गरुड़ का नाम है। तो नभगनाथ। और कौन भक्ति? और लास्ट श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य, सख्य दास्य बोल गए। अच्छा, अब आत्मनिवेदनम, अपने आप को निवेदन कर दिया। अच्छा, तटस्थ हो गए, मतलब हमें अपने आप से कुछ नहीं करना है, जो भगवान को करना होगा सभी हमारे शरीर से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से, किसी से भी वो करा लेंगे। एज ए मशीन है जो हम बन जाएंगे तो हमारा आत्मनिवेदन कहलाएगा। सेवक और सख इसी में आ गए। सख्यम आत्मनिवेदन, सख्य माने सखा भाव। सखा। हाँ। अच्छा, सखा भाव से भगवान बहुत रीतते हैं। सखा भाव में सुदामा का सखा भाव देख लो, अर्जुन का देख लो, सुदामा का आज मैंने चिंतन किया। अच्छा, सुदामा अभी 2-3 घंटे पहले की बात है, तो चिंतन करते करते मुझे आंसू आ गया। इतना भयंकर आंसू आया कि मैंने किसी के द्वारा मंच पर सुदामा की कथा वो नहीं सुनी जो मैंने आज पढ़ी। महाराज जी एक छोटी कथा भी मिसिंग। महाराज जी एक संत ने तो यहाँ तक बता दिया कि जब चावल क्या है कि चावल जो है कोई चोरों ने चावल जो लेकर चना का कथा है, लेकिन एक जगह वह चावल का भी कथा। किसी ब्राह्मण के यहाँ चोरों ने चुराया चना और उन्होंने उस ब्राह्मणी ने उनको श्राप दे दिया। हाँ, ऐसे ना वहीं पर देखिए। तो सुनाइए थोड़ा। ब्राह्मण, हाँ सुनाइए, तो थोड़े में सुनाता हूँ। उसने श्राप दे दिया कि जो इन चनों को खाएगा जो मेरे लिए रखे थे वो जीवन भर के लिए मतलब आजीवन दरिद्र हो जाएगा। और वो सुदामा जी सुन रहे थे। अच्छा, सुन रहे थे। हाँ, सुन रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा, अब वही चावल उनकी गुरु माता ने उनको दे दी कि बेटा बलभोग कर लेना, और खाना तो था ही। तो भगवान सुदामा जी ने सोचा कि अगर हमारे मित्र इन चनों को खा लेंगे तो जीवन भर के लिए दरिद्र हो जाएंगे। जो संसार को पालन करने वाले जब वही दरिद्र हो जाएंगे तो संसार का क्या होगा? तो संसार भर का कल्याण करने हेतु उन्होंने चुपचाप चना खुद खा लिए। सबकी दरिद्रता उन्होंने खुद ग्रहण करी। अपने भगवान की दरिद्रता स्वयं ले लिए। भगवान की दरिद्रता नहीं ली, सारे संसार की। भाई भगवान अगर चना खा लेते तो भगवान दरिद्र हो जाते, और जब भगवान तो उनके सारा संसार उनके हृदय में है तो वो सब दरिद्र हो जाते। और लक्ष्मी जी भी उनके पीछे पीछे दौड़ती। तो काहे की लक्ष्मी जी भी, लक्ष्मी मतलब सभी हो जाती दरिद्र भगवान से, तो लक्ष्मी छोड़ के भाग जाती। तो ये सब सोच करके मैंने देखा कि जो सुदामा जी ने त्याग किया अपने लिए, तभी तो भगवान ने उनके चरणों को धोया, उनके घावों को धोया, उनको बार बार मस्तक रखा। और उनकी रानियां जो 16,108 रानियां थी वे
आश्चर्य पड़ गए कि जो कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और धर्मनिष्ठ, अजय, सभी तरह के गुणों वाला और एक ब्राह्मण के चरणों में पड़ा हुआ है, कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? बोले तुमको मालूम नहीं है कि सुदामा ने कितना हमारे लिए त्याग किया है, और हमारे लिए ही नहीं सारे संसार के लिए त्याग किया है, इसलिए इनके मुकाबले कोई श्रेष्ठ नहीं है। तो इस वजह से भगवान ने उनको पखारत, क्या है वो, परात में से जल नहीं लिया उन्होंने उनके चरण धोने के लिए, असुवन के जल सौंप पग धोए, ऐसा कुछ है। बहुत बढ़िया पता। यही कथा मैं सुनाने वाला था जो आपने सुना है, इसी को सुने थे क्या? नहीं, हम 2 घंटे पहले हाँ मस्त होके याद कर रहे थे। इससे हमको ये शिक्षा मिलती है, अब माने भगवान, माने सुदामा जैसा भगवान का चाहे सखा मान लो चाहे दास मान लो, महात्यागी, हम तो इस संसार का कल्याण करने वाला, सारे संसार की दरिद्रता को उन्होंने स्वीकार किया। ऐसा कौन है अपने की दरिद्रता तो पड़ोसी की स्वीकार नहीं करते हैं, घर के लोगों की स्वीकार नहीं करते। पर कोई 150 रुपया देने को तैयार नहीं, मित्र हो करके। हाँ, नहीं दिया। तो अब देखिए, माने यही कह रहे हैं कि सुदामा भगवान, लोग कहते हैं कि भगवान के 1 लाख मंत्र जप लो, 2 लाख मंत्र जप लो, 4 लाख जप लो, भगवान दर्शन दे देंगे। भाई तुम्हारे अंदर तुम जो है 1 लाख रुपया महाराज जी महीना पाते, मोटी बात है। हाँ। यदि कोई संत कहता है कि भाई संत सेवा में 1 लाख में 10% आप जो है संत सेवा में लगा दो, मैं पूरा नहीं कहता है विचार, केवल 10% कहता है, तो भगत कहता है अरे महाराज जी मैं 1 लाख रोज राम नाम का जप करता हूँ, दान काहे मैं करूँ? तभी तो भगवान को इतनी उदारता दिखानी पड़ी कि सारे संसार को जिसने जीवन दान दिया, क्योंकि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के मुकाबले संसार में कोई दुख नहीं है, तो सारे संसार का दुख उन्होंने अकेले झेला। और जिस समय उन्होंने इसको भेंट दिया है भगवान कृष्ण को चावल, तो उन्होंने 2 मुट्ठी तो खा लिया, तीसरा नहीं खाने दिया, नहीं तो सारा संसार फिर उन्हीं का हो जाता है। इसलिए भगवान ने उनकी दरिद्रता को दया करके समाप्त किया, और जो उन्होंने परोपकार किया संसार के लिए, तो भगवान ही संसार है, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि उनके हृदय में संसार भरा हुआ है, तो वो संसार पर ही उन्होंने कृपा की। ऐसा ब्राह्मण संसार में मेरे को नहीं लगता कि सुदामा से श्रेष्ठ कोई ब्राह्मण है। सत्य बात, उनके जैसा त्यागी, उनके जैसा ब्रह्मज्ञानी, भगवान के प्रति इतना समर्पित, इतना भाव कि माने अपना माने कंगाल माने एकदम गरीब होना या दरिद्रता होना स्वीकार के, लेकिन भगवान को हमारे भगवान बने रहे। बिल्कुल। अब ये कहिए कि जब से मैंने इस ज्ञान को जाना तब से मैं सुदामा को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा हूँ कि हर जीव, हर प्राणी, जो मैंने 4 प्रकार की सृष्टि बताई है, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज, जो 4 प्रकार की सृष्टि है, ये सारी सृष्टि का भी कल्याण सुदामा ने कर दिया। आजकल लोग जो है अर्थोपार्जन वाली तो कथा सुनाते हैं जिसमें धन पैदा हो, पैसा मिले, लेकिन मूल कथा को नहीं सुनाते। भागवत में जो 28 नरक वर्णन है ना उसमें, लेकिन कोई भी कथावाचक वहाँ चर्चा नहीं करता। क्यों नहीं करता? सोचता है कि इसलिए करूँगा तो दुनिया कहेगी अरे ये नरक की चर्चा कर, तो कथा नहीं सुनने आएगा, न देगा न लेगा। वो भाई कथावाचक को भी त्याग जरूर, भाई सबसे ज़्यादा तो कथावाचक पाप कर रहा है। हमने 16 प्रकार के, 28 प्रकार के जो नरक हैं उन सब की मैंने कथा सुनाई एक जगह, और 2-3-4 बार कथा सुनाई आपको। हाँ, नहीं अभी तो हम नहीं सुना सकते, उसमें समय बहुत लगेगा। जब आपका विस्तार हो, मतलब 3 दिन का, कम से कम 3 दिन लगेंगे उस कथा। अच्छा, याद है आपको? एक बार नरक का वर्णन आप सुनाइए कभी। चलो ठीक है, कभी देखेंगे। तो चलो आइए, कुछ दान पुण्य करते फिर देखा जाए क्या दिन पहले। चलो आटा देखते हैं, कहाँ रखेंगे इसको? इसी में रख दो, इसके बाद हम रख देंगे। इसमें रखते जाइएगा। ये महाराज जी हमारे क्या है कि नारद जी महाराज जी क्या है कि ये तो माने फलार ही पाते हैं, आटा वाटा नहीं पाते, फलार पाते हैं। लेकिन इनके यहाँ 2-4-10 महात्मा हमेशा आते जाते रहते हैं। कुछ भक्त लोग तो नहीं आते, महात्मा। कोई भी महात्मा आता है तो भैया आटा, दाल, चावल जो होता है, ये गैस है, सिलेंडर अपना बनाओ खाओ। कुछ भक्त, हाँ भक्त तो बहुत कम, महाराज जी का भक्त से ज़्यादा इसमें
किसी किसी को बना के भी देना पड़ता है। और इनके एक गुफा को आपको कभी दिखाऊंगा। महाराज जी के बहुत कम से 10 फीट या 8 फीट गहरी गुफा है। मैं देखो कभी उसका वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। तो महाराज जी हमारे फलाट पाते हैं नारद जी। तो ये आटा क्या कि जो आने जाने वाले जो भक्त लोग हैं, माने महात्मा लोग, भक्त लोग तो बहुत ही कम आते हैं, इनके ज़्यादा व्यवहार नहीं भक्तों से, महात्मा लोग, उनके लिए महाराज जी को जरूरत है। अच्छा, कभी कभी महाराज जी जैसे गाय वाय आ गई, गाय को देना पड़ता है। और ये महाराज जी को, महाराज ये जो चावल जो है हाँ। देहात का बहुत स्टैंडर्ड चावल है। ठीक है। हाँ, मैं पहली बार आया आपको दे रहा हूँ, नहीं तो ये उसके लिए रखा है। एक साथ घाट के महात्मा जी थे। ये मूँगफली महाराज जी, ये क्या है? ये भी शायद आटा है क्या? ये महाराज थोड़ा सा बेसन है, ये थोड़ा सा हमारा शक्कर है। और ये मैं लिए लाया था, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है भगवान की बात। और ये साबुन भी आपको जरूरत। ये धनिया हमारा जी, मिक्सी है नहीं आपके? कहाँ है हमारे पास? हम भी लाते मेरे हैं। अभी पीस लेना। हाँ, लेते जाना। हाँ, ठीक है, अभी हम पीस लेंगे। हम पत्थर अत्थर है हमारे पास। अच्छा, ये महाराज जी हम छुए लेते हैं। हाँ, ठीक। रख दीजिए सामने। और ये छोटी गिरने वाला इसको यहाँ रख दीजिए। हाँ, ठीक। ये छोटी सी दक्षिणा रख दीजिए सामने। ठीक है। तो महाराज जी हमारे नारद जी क्या फल पाते हैं, इनके यहाँ जो साधु संत आते रहते हैं, उनकी सेवा में भाई दुकान से खरीदना पड़ेगा। अब हम दे देंगे तो दुकान से इनको नहीं खरीदना पड़ेगा। महाराज जी के ज़्यादा नारद जी को विशेष भगत वगत तो है नहीं। तो इसी तरह भगवान जी के पास है। अच्छा, नारद जी की कुटी ऐसी जगह है कि सब लोग इनके पास पहुँच भी नहीं पाते हैं। नहीं पहुँच पाते हैं। नहीं। तो कई लोग हमसे कहें महाराज जी नारद जी से भेंट कराओ। हम कहो नारद जी से भेंट तो सरल है, लेकिन उनको 3 दिन 4 दिन पहले जो है चर्चा करना पड़ेगा कि महाराज जी फलाने भक्त आ रहा। लेकिन भगत के पास भी 4 दिन का समय हो, भगत के पास भी 4 दिन का, थोड़ा बैठे थोड़ा सा समय, भगत के पास भी 4-5 दिन 2-3 दिन का समय हो। क्योंकि नारद जी ये नहीं कि फ़ोन किए दौड़े चले आएंगे, वो फ़ोन जाएगा, फिर उनका अपना अनुष्ठान चल रहा है। क्या है, कभी कभी अनुष्ठान में जैसे 8-8 10-10 घंटा अनुष्ठान चल रहा है। कभी कभी गंगा जी में खड़े हैं, उसी में हनुमान चालीसा के 51 पाठ या 108 पाठ या अपना जो इनको विष्णु सहस्त्रावली कुछ होता है। आजकल तो हम दोपहर में जा रहे हैं गंगा जी में। अच्छा, इस समय महाराज जी हमारे बता रहे दोपहर में ही चले गए। अच्छा, अब क्या महाराज के पास वो गैस, ये कूलर वूलर तो है नहीं आपके पास? नहीं, कूलर आ गया, कूलर दे दिया कोई। दे दिया। अच्छा, कोई भगत महाराज जी कूलर दे, नहीं तो कूलर की इनको बहुत समस्या है। तो इस तरह से महाराज। अच्छा, बिजली का बिल महाराज जी का कितना आ गया था? 28.5। महाराज जी का बिजली बिल 3 साल से महाराज जी बिजली का बिल दिए नहीं। इकट्ठा कितना? 28,500। 28,500 आ गया। खैर माने सरकार ने कुछ मदद किया है कि महाराज जी आप 15,000 दे दीजिए, हम 13,000 माफ़ कर देंगे। अब लेकिन इनके पास 15,000 रुपये बेचारे पाँव कहाँ से पाए? अच्छा, उसमें एक नियम है, यदि मान लो ये कितने तारीख तक जमा करना हमारे जी? ये 16-17 तारीख। 16-17 मान लो। आज क्या तारीख है? आज 11 है। मैंने 5 दिन 6 दिन 5 दिन का समय, 5 दिन 6 दिन का समय है। यदि 5-6 दिन के अंदर ये 15,000 रुपया जमा कर देते हैं, तब तो मैंने वो माफ़ हो जाएगा 13,000। और यदि ये जमा नहीं कर ना पाए तो वो महाराज जी 28,000 प्लस आगे वाला। अगली बार महाराज जी आशा नहीं है। तो इसलिए कोई यदि भगत माने नारद मुझ को बहुत से लोग हमसे बार बार पूछते हैं कि नारद महाराज जी का पता बताइए, नारद जी से भेंट करिए। यदि किसी भी संत भक्त के ऊपर दया हो, जरा भी दया हो, तो इनका जो बिजली का बिल आ गया 3 बरस से इकट्ठा, इसमें कोई भी इनकी मदद करना चाहे तो मदद कर सकता है। फ़ोन नंबर भी महाराज जी आप चाहें तो बता सकते हैं। आप लिख के बता दिए ना। अच्छा, ठीक है। तो यदि कोई किसी को जरूरत हो, मैं नंबर मुझसे ले लीजिए। वैसे याद नहीं रहेगा ना, हम बता तो हम देंगे, वो उसमें कोई बात तो ठीक, मैं कोई भी भक्त चाहेगा तो मैं नंबर दे दूंगा, या चित्रकूट आएगा तो इनसे भेंट में करा दूंगा। क्योंकि ये विपत्ति इनके पास जो है, क्योंकि इनके पास तो 1,000 है नहीं, 15,000 बेचारे काम पाए। तो अभी जो हमसे पैसा ही मांगने आए थे कि महाराज जी आप 4 से 10,000 रुपये की व्यवस्था कर दीजिए, और हम जो है व्यवस्था कर देंगे। लेकिन अब हमको क्या है कि गंगा दशहरा को, हमारे 16 तारीख गंगा दशहरा हमारा निजी भंडारा, वो भंडारा क्या था, एक नागा जी महाराज जी उधर वो बाईपास में एक जो है कुटी हम बनवाए थे कई भक्तों मिलकर, उनका शरीर छूट गया। अरे माता बिहारी दास नागा जी का। तो वो क्या जो यादव था, वो कुटी जबरदस्ती कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद वो महात्मा गंगा जी किनारे चला गया। उनकी वो भी एक मानो एक भाई, कोई इतनी मेहनत परिश्रम कुटी बनाया और घर से तुमको बाहर निकाल दो। एक पीड़ा तो वो थी, दूसरी पीड़ा तो बीमारी महाराज उनकी चल रही थी, और ये थोड़ा धूप का प्रभाव भी है। तो फिर क्या, उनकी बीमारी बढ़ती बढ़ती इतनी बीमारी पड़ गई कि हॉस्पिटल में उनको भर्ती होना पड़ा। भर्ती होने के बाद वहीं इलाहाबाद में उनका शरीर छूट गया।
फिर हमको अभी कोई फ़ोन किए कि महाराज जी वो तो उनका शरीर छूट गया, मैंने गांव के लोगों ने, जो उनके परिवार के लोग। अब चित्रकूट में उनका भंडारा करने वाला कोई नहीं है। तो हमको सूचना मिली, तो हमारा उनका थोड़ा बहुत घनिष्ठ प्रेम था। तो फिर मैंने एक दो भक्तों से सलाह लिया कि आप कुछ भक्तों की इच्छा हो तो माने ये भंडारा हो जाए। तो उनमें कई 2-3 भक्तों ने कह दिया, कुछ पैसा भी डाले हैं, कह दिया कि आप चिंता ना करिए, उनका महात्मा जी का भंडारा हो जाएगा। तो पैसा तो कुछ आ गया, कुछ थोड़ी बहुत जो कमी है वो और आ जाएगा, और कुछ भक्त लोग सहयोग कर रहे हैं और हमारा एक बढ़िया से उनका भंडारा हो जाए। तो अब क्या हुआ कि जो नारद जी की व्यवस्था तो हम 4-6 हज़ार रुपया कर देते, लेकिन प्रश्न ये है कि 4 दिन के बाद भंडारा है, और भंडारा में छोटा से छोटा भंडारा करो 50-60 हज़ार रुपया लग ही जाता है। लगता है। जंगल के महात्मा को 150 रुपया तो उनकी विदाई है। हाँ। तो अच्छा, हनुमान चालीसा का पाठ कराते हैं, उसमें जो है भाई हनुमान चालीसा वाले को डबल तिबल देना पड़ता है। इस तरह 50-60 हज़ार का वो खर्चा। नहीं तो नारद जी को हमारा इनका बहुत घनिष्ठ प्रेम है, 8-10 हज़ार पूरा तो न करते, लेकिन 8-10 हज़ार तक इनकी व्यवस्था करते हैं। लेकिन आप लोगों भक्तों से ही प्रार्थना है कि नारद जी को आप देख ही रहे हैं, कोई भी यदि इनकी मदद करना चाहें तो यथाशक्ति जो बिजली का बिल है वो जमा कर दे। नहीं महाराज वो काट देगा, लाइन आकर ही काट देगा। और इस तरह के गर्मी में यदि लाइन काट दिया तो एक दिन महाराज जी चलना बड़ा कठिन है। एक दिन का 2 घंटे नहीं कटता है। अच्छा, चित्रकूट में क्या लगभग 18-20 घंटा लाइट रहती, तो हम लोगों की आदत इतनी बिगड़ गई है कि हम 1 घंटा लाइट नहीं रहती है तो परेशान शरीर बिगड़ जाता है। अच्छा, इतना भी पैसा नहीं कि इन्वर्टर ला करके रख, बिजली का बिल के नहीं तो इन्वर्टर बेचारे कहाँ से लाएंगे। तो आप लोगों से प्रार्थना विनती है कि महाराज जी की यथाशक्ति जो हो सके आप इनकी मदद करिए। कोई भी यदि नंबर हमसे मांगेगा तो हम इनको किसी भी समय नंबर दे देंगे। महाराज ये तो कमेंट हमारे पास कल परसों आया कि महाराज जी रकार मकार का क्या अर्थ है, रकार मकार कहते किसे? इसी तरह की एक बात किसी और ने भी हमसे कही थी। वो कली ऐसी चौपाई सुनाओ जिसमें रा और मा ना हो। आज फिर क्या हुआ? हमने सुनाया। आज फिर क्या हुआ? तो बोलते रा जो है रा से ही तो राम जी का